सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आपको अवगत करा दें, सुप्रीम कोर्ट जो है ओपन हो चुका है शीतकालीन अवकाश के बाद। और सबसे बड़ा मुद्दा जो वर्तमान में बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के इसमें बात करेंगे। जो क्लेरिफिकेशन याचिका है उसकी सुनवाई को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है, अवगत कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे सभी साथियों को वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों बात करें, सभी को अवगत करा दें स्पष्ट रूप से जो आपका देवेश शर्मा वाला मैटर जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ऑर्डर हुआ, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को जो है स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से इनवैलिड माना गया और वो अधिसूचना रद्द की गई जो 2018 में स्पष्ट रूप से बीएड डिग्री धारकों को लेकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जारी की गई थी। साथ ही उसके बाद अवगत करा दें तो कई सारे हाईकोर्ट में गतिरोध बना हुआ है। कई सारी शिक्षक भर्तियों में जो पूर्व में चयनित शिक्षक साथी हैं, कहीं ना कहीं वो स्पष्ट रूप से इस भर्ती प्रक्रिया में कैसे सम्मिलित थे, कैसे क्या हुआ, इन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकारों से सवाल मांगे जा रहे हैं और स्पष्ट रूप से बीएड चयनितों पर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बन रही है। बात करें, आप सभी को अवगत करा दें, बिहार शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आप सभी साथियों ने देखा छठे चरण में चयनित बीएड डिग्री धारकों को लेकर के फैसला आ चुका है और स्पष्ट रूप से वहां से बीएड चयनितों को बाहर किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों आपको अवगत करा दें, उत्तराखंड में भी बड़ा फैसला ले लिया गया है। जो भर्ती गतिमान है उसमें स्पष्ट रूप से बीएड चयनितों को मौका नहीं मिलेगा। इसी तरीके से साथियों बात करें, मध्य प्रदेश में 4 जनवरी को सुनवाई लगी हुई है। वहाँ जो पिछली सुनवाई थी वो इसी क्लेरिफिकेशन याचिका के कारण आगे बढ़ाई गई थी कि क्लेरिफिकेशन याचिका की जो सुनवाई है स्पष्ट रूप से होगी। दिसंबर में टेंटेटिव डेट थी, लेकिन साथियों सुनवाई नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो भी भर्ती जो है इसी से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में यही मुद्दा चल रहा है। और साथियों बात करें छत्तीसगढ़ से भी यही अपडेट है। यानी कई सारे राज्यों की बात करें तो जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियां पूर्व में चयनित शिक्षक साथी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। और ये क्लेरिफिकेशन याचिका जो बहुत बड़ा इस रोल है, अगर इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होती तो स्पष्ट रूप से स्थितियां स्पष्ट हो जाती। साथियों बात करें, इसकी जो सुनवाई लगी, पहले स्पष्ट कर दें तो अन्य बेंच में मैटर लगा, उसके बाद इस बेंच मैटर को जो है स्पष्ट रूप से अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में ट्रांसफर किया गया। अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में 28/11/2023 को इस मामले की सुनवाई हुई और स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहते हुए मैटर को सुधांशु धूलिया सर की बेंच में ट्रांसफर करने का अनुरोध चीफ जस्टिस से किया कि इस मैटर में जो निर्णय लिया गया है वो सुधांशु धूलिया सर उसके जो है स्पष्ट रूप से जो निर्णय था, कहीं ना कहीं जो लिखित रूप से निर्णय आया है उसके लिए वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जज हैं और अंतिम निर्णय वही इस पर लेंगे। तो साथियों बात कर ले तो स्पष्ट रूप से अब क्या अपडेट निकल करके आ रही है, क्योंकि सभी को पता है शीतकालीन अवकाश के बाद 2 जनवरी से स्पष्ट रूप से आपका कोर्ट ओपन हो चुका है। और अब क्या अपडेट है, कब तक आपकी सुनवाई हो सकती है, क्या कुछ स्पष्ट रूप से निकल कर के सामने आ रहा है। क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई को लेकर के सारा कुछ स्पष्ट करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपका डायरी नंबर 39,986/2023 देख सकते हैं। इस याचिका की बात करें तो स्पष्ट रूप से जो ये फाइल की गई थी 26/9/2023 को। और बात करें साथियों यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो इसकी सुनवाई पिछली हुई, यहाँ पर स्पष्ट कर दें, हॉनरेबल जस्टिस जो आपके अनिरुद्ध बोस और जस्टिस अंगस्टन जॉर्ज मसीह की जो बेंच में आपकी इस मैटर की पिछली सुनवाई हुई थी। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं सीधे तौर पर जो ऑर्डर था 28/11/2023 का स्पष्ट रूप से उस बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा जिसमें जो है सुधांशु धूलिया सर एज अ जस्टिस होंगे। तो साथियों बात कर ले यहाँ पर स्पष्ट रूप से अभी की बात करें तो किसी भी तरीके से सुनवाई को लेकर के कोई डेट निकल करके सामने नहीं आ रही है। यानी अभी सुनवाई को लेकर के ये केस लिस्टेड नहीं हुआ है। अब प्रयास करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है क्योंकि ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अगर सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को राहत की सांस मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट की ये याचिका स्पष्ट रूप से बीएड चयनितों का भविष्य तय करेगी जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उन पर गतिरोध बना हुआ है। बिहार शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि हमने आपको अवगत भी कराया है, लगभग जो है 22,000 शिक्षक साथी जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि वहां पर बात करें तो साथी सुप्रीम कोर्ट आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथियों क्लेरिफिकेशन अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जो है चीज़ें रहेंगी। बात कर लें साथियों तो अब इस याचिका की सुनवाई को लेकर के हमारे जितने भी साथी हैं, जिन लोगों के माध्यम से याचिका डाली गई है, जो साथी हमारे अर्नब घोष हैं, सभी को बता दें इनके माध्यम से जल्द इस कहीं ना कहीं केस को एप्लीकेशन देनी चाहिए और स्पष्ट रूप से जल्द जो है इस याचिका की सुनवाई को लेकर के इसको लिस्टेड कराना चाहिए। क्योंकि साथियों अब जो है स्पष्ट रूप से इस याचिका की सुनवाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों यहाँ पर एक नहीं है, जो है कई सारी शिक्षक भर्तियाँ में जो है इससे प्रभावित हो रही हैं और आदेश में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि जो आदेश वो कब से लागू होगा। इस बिहाफ पर जो है हाईकोर्ट में केस है कि जब अधिसूचना 2018 को रद्द किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप
तो उसके बाद उस अधिसूचना के माध्यम से जितनी भी भर्तियां प्राथमिक शिक्षक भर्ती में की गई हैं और बीएड को मौका दिया गया है, सभी जगह बीएड को बाहर किया जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण जो है याचिकाएं की जा रही हैं। तो ये साथियों स्पष्ट रूप से आपको अवगत करा दें, अभी कोई अपडेट नहीं है सुनवाई को लेकर के। जैसे ही कोई डेट या कुछ और भी चीज़ें निकल कर आएंगी हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे। फिलहाल साथियों इंतजार लंबा हो चुका है, 28 तारीख के बाद लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है। मध्य प्रदेश में जब सुनवाई हुई थी उस पीरियड में बात करें साथियों 5 दिसंबर को, तो जो आपकी इस मैटर की सुनवाई है टेंटेटिव डेट में 11 जो है दिसंबर दिखाया जा रहा था, जिस भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं परमिशन दी गई थी कि उस याचिका की सुनवाई के बाद सुनवाई होगी। हालांकि साथियों अब सबसे बड़ा जो फाइनल अपडेट या कहें निर्णय जो इस कोर्ट केस के अधीन आने वाला है, तो अब आप सभी को अवगत करा दें, जब तक इसका क्लेरिफिकेशन नहीं होता है तो एक बड़ी सुनवाई होने वाली है मध्य प्रदेश में, और 4 तारीख में कहीं ना कहीं बीएड चयनितों को लेकर के बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो उससे पहले हम सभी साथियों से अनुरोध करेंगे, जो भी साथी इस याचिका करता है कहीं ना कहीं एक बार इस चीज़ को ध्यान दें और इस याचिका की सुनवाई को लेकर के प्रयास करें, जिससे जल्द से जल्द ये सुनवाई लिस्टेड हो सके और जल्द से जल्द आपकी सुनवाई हो, जिससे कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हो सके। हालांकि साथियों निर्देश यही था कि चीफ जस्टिस के माध्यम से सुधांशु धूलिया सर की बेंच में जाएगा और प्रयास यही था कि 1 हफ्ते में सुनवाई होगी, लेकिन साथियों कोर्ट जो है शीतकालीन अवकाश के कारण बंद हुआ था और इसके बाद जो है प्रयास अभी भी जारी होना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो सके और बहुत सारे बीएड चयनितों का भविष्य सिक्योर किया जा सके। तो आशा रहेगी कि जल्द सुनवाई को लेकर के इस जो है केस लिस्टेड होगा और आपकी सुनवाई भी होगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब भी आपकी इस केस से सुनवाई से संबंधित जो भी अपडेट होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे। जब केस लिस्ट होगा, किस बेंच में होगा, कितने नंबर पर सुनवाई होगी, कब होगी, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे। और सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। और उन सभी साथियों से हमारा अनुरोध है जो स्पेशली बीएड चयनित साथी हैं, कहीं ना कहीं इस याचिका पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये याचिका कहीं ना कहीं क्लियरिफिकेशन करेगी। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो आदेश आया है उसका परपेज क्या रहेगा, किस प्रकार से स्पष्ट रूप से इसको लागू किया जाएगा, क्या 2018 से प्रभावी होगा या 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया है उस आधार से प्रभावित होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप सभी को इसके प्रभावी रूप को जानने को लेकर के प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास यही है कि आप सभी लोग जो भी याचिका करता है एक बार उनसे अनुरोध कीजिए, जितने भी साथी हैं, कि इस याचिका की सुनवाई को लेकर के प्रयास करें, जिससे जल्द से जल्द ये सुनवाई हो सके और एक बहुत बड़ा निर्णय आ सके, जिससे बीएड चयनितों का जो भविष्य अभी कहीं ना कहीं संशय में है उस पर जो है निर्णय लिया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों से टेक केयर, बाय बाय।